ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 21/11/2021 बाबाको अव्यक्त महावाक्य छ। रिवाइज छ 27/11/89 27/11/89। आज बाबाले विशेष शुभ भावना और शुभ कामना की सूक्ष्म सेवा, शुभ भावना र शुभ कामनाले कसरी सूक्ष्म सेवा हामीले गर्न सक्छौं त्यो बाबाले आज बताउँदै हुनुहुन्छ। शुभ भावनाको सेवा भनेको संकल्पको सेवा हैन। बाबा जसरी विश्व कल्याणकारी हुनुहुन्छ त हामी बाबाको बच्चाहरू पनि मास्टर विश्व कल्याणकारी छौं। सबै बच्चाहरूलाई बाबाले विश्व कल्याण अर्थ निमित्त बनाउनु भएको छ र सबैको मनमा यही संकल्प छ कि विश्वको सबै आत्माहरू जो भड्किरहेका छन्, तडपिरहेका छन्, परेशान छन्, दुखी छन्, ती सबैको के होस्, कल्याण होस् हैन। र हिँड्दा डुल्दा हर कार्य गर्दा पनि हाम्रो मनमा, बाबाको बच्चाहरूको मनमा यही शुभ भावना छ। भावना त भक्ति मार्गमा पनि हुन्छ, सेवाको भावना, कल्याणको भावना, तर त्यहाँ अल्पकालको भावना हुन्छ भन्नुहुन्छ बाबाले। भर्खरै कोही दुखी आत्मा देख्यो, दुनियाँमा पनि सेवा गर्छन् नि, शुभ भावना शुभकामना सबैले राख्छन्, सेवा गर्छन्। कोही दुखी गरिब देख्यो भने तर अल्पकालको स्थूल चीज वस्तु दिन्छन् हैन। अल्पकालको लागि त्यो शुभ भावना हुन्छ। अब केही वस्तु दियो हैन, या पैसा दियो या धन, अब केही पनि हामीले स्थूल चीजहरूको माध्यमबाट सेवा गर्छौं त्यो त अल्पकालको लागि नै हुन्छ हैन। तर बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले तिम्रो शुभ भावना, तिम्रो भावना यस्तो छ कि त्यो आत्मा सदा कालको लागि, यो जन्म मात्रै होइन, जन्म जन्म भविष्य पनि उसको सुखी होस्। अर्को जन्म पूरा 84 जन्म त्यो आत्मा सुखी बनोस्। त्यो भावनाले अविनाशी हैन, बाबाद्वारा अविनाशी प्राप्ति त्यो आत्माले गरोस् भन्ने एउटा शुभ भावनाको, तिमी आत्माहरूको ले जुन शुभ भावना राख्छौ त्यो बाबा भन्नुहुन्छ त्यो शुभ भावनाको फल आज विश्वमा अनेक आत्माहरूलाई त्यो शुभ भावनाले के गरिरहेको छ, परिवर्तन गराइरहेको छ। र अगाडिका दिनहरूमा प्रकृति पनि परिवर्तन हुनेवाला छ। तिम्रो शुभ भावना शुभकामनाले बाबा भन्नुहुन्छ विश्वको आत्माहरूको भाग्य त परिवर्तन हुन्छ नै, साथसाथमा यो प्रकृति पनि परिवर्तन हुन्छ। त्यही भएर शुभ भावना र शुभकामनाको यति ठुलो महत्व छ। र त्यही कारणले बाबा भन्नुहुन्छ तिमी विश्व कल्याणकारी कहलाउँछौ हैन। संगम युग एकदम श्रेष्ठ युग हो। केवल बाबा भन्नुहुन्छ तिम्रो शुभ भावना नै श्रेष्ठ मात्र होइन, तर संगम युगलाई ड्रामा अनुसार एउटा प्रत्यक्ष फल प्राप्त गर्ने को एउटा वरदान हुन्छ। त्यसकारणले जो पनि आत्माहरू तिम्रो सम्बन्ध सम्पर्कमा आउँछन्, बाबा भन्नुहुन्छ उनीहरूले उति बेला पनि एकदम शान्तिको, शक्तिको अनुभूति गर्छन्। र शुभ भावना केवल शुभ मात्रै होइन,
तिम्रो भावना शक्तिशाली भावना पनि छ भन्नुहुन्छ बाबाले। त्यो शक्तिशाली भावना र कामनाद्वारा सबै आत्माहरू आफ्नो पिता परमात्मासँग बाबासँग वर्षा लिएर अधिकारी बनुन्। ती सबै आत्माहरू हाम्रै भाइ हुन्, बाबाका बच्चा हुन्, ईश्वरीय परिवारका हुन्। उनीहरू पनि वञ्चित नरहुन् बाबासँग वर्षा लिन। त यो शुभ भावना शुभकामना सबैको भित्र रहन्छ कि रहँदैन? छ कि छैन? छैन। त यो शुभ भावना र यो शुभकामना नै बाबाले भन्नुभएको छ सेवाको फाउन्डेसन हो। हामीले सेवा गर्छौँ होइन, ज्ञान दिन्छौँ, एउटा हुन्छ ज्ञान दिने सेवा बाचाद्वारा, एउटा हुन्छ सङ्कल्पद्वारा शुभ भावना राख्नु। बाचाद्वारा सेवा गर्नु पनि आवश्यकता छ, तर सङ्कल्पको गति बाबाले भन्नुभएको छ विज्ञानको हरेक कुनै पनि साधन विज्ञानले जुन बनाएको छ होइन, रकेट जस्तो साधन भन्दा पनि तीव्र गति सङ्कल्पको हुन्छ होइन। सङ्कल्पले हामीले टाढा टाढा भएको आत्माहरूलाई बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले प्राप्तिको अनुभूति गराउन सक्छौ। जसरी एउटा साइन्सको साधनले देश विदेशमा भएका व्यक्तिहरूसँग हामी बोल्न सक्छौँ, देख्न सक्छौँ, सुन्न सक्छौँ, नजिकको अनुभूति गराइदिन्छ, त्यस्तै साइलेन्सको शक्तिद्वारा तिमीले टाढा टाढा भएको आत्माहरूलाई पनि एकदम नजिकको बाबासँग प्राप्ति गरेको फलको। त्यही भएर अहिले पनि त्यो शुभ भावना शुभकामनाले गर्दा कोही आत्माहरूले यस्तो अनुभव पनि गरेका हुन्छन्, कुनै पनि एउटा महान कार्य, श्रेष्ठ कार्य या कठिन कार्य गर्नको लागि मेरोमा हिम्मत थिएन, शक्ति थिएन, तर कतैबाट मलाई बल मिल्यो, प्रेरणा मिल्यो, शक्ति मिल्यो, जसले गर्दा यो कार्य सफल भयो भन्ने अनुभूति हामीले पनि गर्छौँ र अनेक आत्माहरूले पनि गर्छन्। त्यो के हो त? अनेक आत्माहरूको शुभ भावना शुभकामना र दुवाको फल हो होइन। त्यसरी त्यो शुभ भावना शुभकामनाको सेवा एक ठाउँमा बसी बसी बाबाले भन्नुभएको छ देश विदेशका आत्माहरूलाई सबैलाई तिमीले त्यो अनुभूति त्यो प्राप्ति गराउन सक्छौ होइन। त बीचमा एक घडी दुई घडी पनि समय निकालेर जब हामीले एकान्तवासी बन्ने, एकाग्र बन्ने अभ्यास गर्छौँ त हामीले यो सेवा अझै राम्रोसँग गर्न सक्छौँ, आफ्नो मन बुद्धिलाई शक्तिशाली बनाएर होइन। त अब यसको शुभ भावना र शुभ कामनाको सूक्ष्म सेवाको महत्त्व कति छ, यसले के गर्न सक्छ होइन। त्यस्तै गरेर टिचर्स प्रति, कुमार कुमारीहरूप्रति आज बाबाले विशेष महावाक्य चलाउनु भएको छ, ध्यान दिएर सुनौ। शुभ भावना और शुभ कामना की सूक्ष्म सेवा। आज विश्व कल्याणकारी बाप दादा अपने विश्व कल्याणकारी साथियों को देख रहे हैं। सभी बच्चे बाप के विश्व कल्याण के कार्य के निमित्त बने हुए साथी हैं। सभी बच्चे बाप के विश्व कल्याणार्थ विश्व कल्याण के कार्य में निमित्त बने हुए साथी। बाबा को विश्व कल्याण को कार्य में निमित्त बनेको साथी को हामी बच्चाहरू हो। सभी के मन में सदा यही एक संकल्प है कि विश्व की परेशान आत्माओं का कल्याण हो जाए। चलते फिरते कोई भी कार्य करते मन में यही शुभ भावना है। भक्ति मार्ग में भी भावना होती है, लेकिन भक्त आत्माओं की विशेष अल्पकाल के कल्याण प्रति भावना होती है। आप ज्ञानी तो आत्मा बच्चों की ज्ञान युक्त कल्याण की भावना आत्माओं के प्रति सदाकाल और सर्व कल्याणकारी भावना है। बाबाले के भन्नुभयो, भक्ति मार्गमा पनि भावना हुन्छ, तर भक्त आत्माहरूको विशेष अल्पकालको कल्याणको प्रति भावना हुन्छ अरे। भर्खरै कोही दुखी आत्मा छ, लाउन नपाएको छ, त्यसले लाउन पाओस्, खान नपाएको छ, खान पाओस्, एकछिनको लागि भयो नि त हैन। एक छाक खाना दिएर ऊ सदाको लागि सुखी हुन्छ? हुँदैन नि। एक जोर कपडा दिएर उसको जीवनभरिलाई पुग्छ, अर्को जन्मलाई जन्म जन्मान्तरलाई पुग्छ? पुग्दैन नि। त त्यो बाबाले भन्नुभयो त्यो अल्पकालको
कल्याणको प्रति भावना भए त तिमी ज्ञानित्व आत्मा बच्चाहरूको ज्ञानयुक्त कल्याणको भावना सदाकाल र सर्व कल्याणकारी भावना हो। आपकी भावना वर्तमान और भविष्य के लिए है कि हर आत्मा अनेक जन्म सुखी हो जाए। कस्तो लाग्छ जसलाई पनि जुन पनि आत्मालाई देख्दाखेरि यो नि बाबाको बच्चा बनिदिए, यो पनि यसले पनि ज्ञान सुनेर बाबासँग वर्षा लिदिए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ हुँदैन? हुन्छ नि, हैन? त अनेक बाबा भन्नुहुन्छ तिम्रो भावना भनेको ज्ञानयुक्त कल्याणको भावना आत्मालाई सदाकाल र सर्व कल्याणकारी भावना। आपकी भावना वर्तमान और भविष्य के लिए है कि हर आत्मा अनेक जन्म सुखी हो जाए, प्राप्तियों से संपन्न हो जाए, क्योंकि अविनाशी बाप द्वारा आप आत्माओं को भी अविनाशी वर्षा मिल रहा है। अविनाशी बाप द्वारा आप आत्माओं को अविनाशी वर्षा मिला है। तो अरु आत्माहरूले पनि पाउन् भन्ने तिम्रो शुभ भावना हुन्छ। आपकी शुभ भावना का फल विश्व की आत्माओं को परिवर्तन कर रहा है और आगे चल प्रकृति सहित परिवर्तन हो जाएगा। तिम्रो शुभ भावनाको फलले बाबा भन्नुहुन्छ विश्वको आत्माहरूलाई परिवर्तन गराउँदैछ र अगाडिको समयमा गएर प्रकृति पनि के हुन्छ? परिवर्तन हुन्छ। आप आत्माओं की श्रेष्ठ भावना इतना श्रेष्ठ फल प्राप्त कराने वाली है, इसलिए विश्व कल्याणकारी आत्माएं गाई जाती हो। इतनी अपनी शुभ भावना का महत्व जानते हो? आफ्नो शुभ भावनाको कति महत्व छ? त्यो शुभ भावनाको महत्वलाई जानेका छौ? बाबा सोध्नुहुन्छ। अपनी शुभ भावना को साधारण रीति से कार्य में लगाते चल रहे हो वा महत्व जानकर चलते हो? आफ्नो शुभ भावनालाई साधारण रीतिले कार्यमा लगाएर अगाडि बढिरहेका छौ या त्यसको महत्वलाई जानेर चलेका छौ? दुनिया वाले भी शुभ भावना शब्द कहते हैं। दुनिया वालाले पनि शुभ भावना, शुभ कामना हामीले भन्दा बढी भन्छ नि, हैन? शुभ कामना, जे पनि चाडपर्व आए शुभ कामना, कहीँ केही भए पनि शुभै कामना, हैन? बधाई शब्द उनीहरूले पनि भन्छन्, शुभ भावना र शुभ कामना। लेकिन आपकी शुभ भावना सिर्फ शुभ नहीं, शक्तिशाली भी है। बाबा भन्नुहुन्छ आपकी शुभ भावना केवल शुभ नहीं, क्या है? शक्तिशाली भी है, क्योंकि आप संगम युगी श्रेष्ठ आत्माएं हो। संगम युग को ड्रामा अनुसार प्रत्यक्ष फल प्राप्त होने का वरदान है, इसलिए आपकी भावना का प्रत्यक्ष फल आत्माओं को प्राप्त हो जाता है। जो भी आत्माएं आपके संबंध संपर्क में आती हैं, वह उसी समय ही शांति व स्नेह के फल की अनुभूति करती हैं। जो भी आत्माएं आपके संबंध संपर्क में आती हैं, उसी समय शांति व स्नेह के फल की अनुभूति करती है। उति बेलै शान्ति र स्नेहको फल पाएको उनीहरूले अनुभव गर्छन्, हैन? किनकि बाबा भन्नुहुन्छ तिम्रो शुभ भावना केवल शुभ होइन, शक्तिशाली पनि छ, जसले गर्दा उनीहरूलाई त्यो अनुभूति, प्रत्यक्ष फलको अनुभूति हुन्छ। शुभ भावना शुभ कामना के बिना नहीं हो सकती। हर आत्मा के प्रति सदैव रहम की कामना रहती कि यह आत्मा भी वर्षे की अधिकारी बन जाए। हर आत्मा के प्रति सदैव यह रहम की कामना रहती कि यह आत्मा भी वर्षे की अधिकारी बन जाए। हर आत्मा के प्रति तरस पड़ता है कि यह हमारे ही ईश्वरीय परिवार के हैं, तो इससे वंचित क्यों रहे।
हरेक आत्माको प्रति यो तरस आउँछ, दया लाग्छ कि यो हाम्रै बाबाका बच्चा हुन्, ईश्वरीय परिवारका हुन्, भगवानका सन्तान हुन्, त यो वञ्चित बाबासँग वर्षा लिनबाट सबै वञ्चित नहुन्। शुभ कामना रहती है ना, रहती है। शुभ कामना और शुभ भावना यह सेवा का फाउंडेशन है। कोई भी आत्माओं की सेवा करते हो, अगर आपके अंदर शुभ भावना, शुभ कामना नहीं है, तो आत्माओं को प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। कुनै पनि आत्मालाई सेवा गर्छौ, यदि तिम्रो भित्र शुभ भावना र शुभ कामना छैन भने त्यो आत्मालाई प्रत्यक्ष फलको प्राप्ति हुन सक्दैन। एक सेवा होती है नीति प्रमाण, रीति प्रमाण, नियम प्रमाण, चलन बनाएको छ, चलन प्रमाण सेवा गर्ने हैन, जो सुना है वह सुनाना है। दूसरी सेवा है अपनी शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा। आपकी शुभ भावना बाप में भी भावना बिठाती है और बाप द्वारा फल की प्राप्ति कराने के निमित्त बन जाती है। आपकी शुभ भावना बाप में भी भावना बिठाती है और बाप द्वारा फल प्राप्त कराने के निमित्त बन जाती है। तिम्रो शुभ भावनाले अरूलाई पनि बाबाद्वारा फल प्राप्त गराउने निमित्त बन्छ। शुभ भावना कहाँ दूर बैठी हुई किसी आत्मा को भी फल की प्राप्ति कराने के निमित्त बन सकती है। शुभ भावना टाढा बसेको आत्मालाई पनि फल प्राप्ति गराउन निमित्त बन्न सक्छ। जैसे साइंस के साधन दूर बैठे आत्माओं से समीप का संबंध कराने के निमित्त बनती है। आपकी आवाज पहुंच जाती है, आपका संदेश पहुंच जाता है, दृश्य पहुंच जाता है। अब अमेरिकामा बसेकोलाई यहाँबाट देखेर कुरा गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ बसेको तपाईलाई उसले देखिरहेको हुन्छ हैन। त यो साइंसको साधन हो नि। साइंस के साधन दूर बैठे आत्माओं से समीप का संबंध कराने के निमित्त बन जाते हैं। आपकी आवाज पहुंच जाती है, आपका संदेश पहुंच जाता है, दृश्य पहुंच जाता है। तो जब साइंस की शक्ति अल्पकाल के लिए समीपता का फल दे सकती है, तो आपके साइलेंस की शक्तिशाली शुभ भावना दूर बैठे भी आत्माओं को फल नहीं दे सकेगी। साइन्सले त त्यति फल एकछिनको लागि दिन सक्छ भने बाबा भन्नुहुन्छ तिम्रो साइलेन्सको शक्तिशाली शुभ भावनाले टाढा भएका आत्माहरूलाई फल दिन सक्दैन। लेकिन इसका आधार है अपने अंदर इतनी शांति की शक्ति जमा हो। यसको आधार भित्र एकदम शान्तिको शक्ति जमा हुनु पर्यो, लाइन क्लियर हुनु पर्यो। साइलेन्सको जुन साइन्सको जुन हुन्छ नि त्यो पनि काम तब गर्छ जब वातावरण एकदम के हुन्छ, क्लियर हुन्छ हैन। धुन्धला छ, पानी परेको छ, बादल लागेको छ, प्रकृतिमा कुनै गडबड छ नेचरमा भने त्यो साधनले काम गर्दैन, नेटवर्क पक्रिँदैन। पक्रिँदैन हैन। त्यस्तै बाबा भन्छ तिम्रो शुभ भावनाको शक्तिले पनि तब काम गर्छ जब एकदम भित्र शान्तिको शक्ति जम्मा हुन्छ, मन एकाग्र हुन्छ, एकदम क्लियर हुन्छ। बुद्धिमा कुनै व्यर्थ संकल्प हुँदैन, फाल्तु संकल्प विकल्प हुँदैन। बाबासँग लाइन जुटेको हुन्छ, सफा हुन्छ भने काम गर्छ। सफा छैन, फोहोर जम्मा भएको छ मनमा, व्यर्थ संकल्प विकल्प अशुद्ध संकल्पहरू छन् हैन, या अरू कुनै त्यस्तो छ भने फेरि काम गर्दैन। इसका आधार है अपने अंदर इतनी शांति की शक्ति जमा हो। साइलेंस की शक्ति यह अलौकिक अनुभव करा सकती है। आगे चलकर यह प्रत्यक्ष प्रमाण अनुभव
करते रहेंगे। शुभ भावना अर्थात शक्तिशाली संकल्प। सब शक्तियों से संकल्प की गति तीव्र है। सब शक्तियों से संकल्प शक्ति को गति कैसा तीव्र है। जितने भी साइंस ने तीव्र गति के साधन बनाए हैं, जितने भी साइंस ने तीव्र गति के साधन बनाए हैं, उन सब से तीव्र गति संकल्प की है। रॉकेट भन्दा पनि छिटो के पुग्छ, संकल्प पुग्छ, है ना। किसी आत्मा के प्रति व बेहद विश्व की आत्माओं प्रति शुभ भावना रखते हो अर्थात शक्तिशाली शुभ और शुद्ध संकल्प करते हो कि इस आत्मा का कल्याण हो जाए। आपका संकल्प व भावना उत्पन्न होना और उस आत्मा को अनुभूति होगी कि मुझ आत्मा को कोई विशेष सहयोग से शांति व शक्ति मिल रही है। जैसे अभी भी कई बच्चे अनुभव करते हैं कि कई कार्यों में मेरी हिम्मत व योग्यता इतनी नहीं थी, लेकिन बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद से यह कार्य सहज ही सफल हो गया व यह विघ्न समाप्त हो गया। ऐसे आप मास्टर कल्याणकारी आत्माओं की सूक्ष्म सेवा प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करेंगे। समय भी कम और साधन भी कम, संपत्ति भी कम लगेगी। इसके लिए मन और बुद्धि सदा फ्री चाहिए। छोटी छोटी बातों में मन और बुद्धि को बिजी बहुत रखते हो, इसलिए सेवा के सूक्ष्म गति की लाइन क्लियर नहीं रहती है। साधारण बातों में भी अपने मन और बुद्धि की लाइन को इंगेज बहुत रखते हो, इसलिए यह सूक्ष्म सेवा तीव्र गति से नहीं चल रही है। इसके लिए विशेष अटेंशन, एकांत और एकाग्रता के भन्नुभयो बाबाले। तिमी मास्टर विश्व कल्याणकारी आत्माहरूको सूक्ष्म सेवा प्रत्यक्ष रूपमा अनुभव गर्नेछन्। अब जसरी अहिले तिमी बच्चाहरूले गर्छौ, त्यस्तै तिम्रो शुभ भावनाको त्यो प्रत्यक्ष अनुभव विश्वका अनेक आत्माहरूले गर्नेछन्। त्यसमा समय पनि कम, साधन पनि कम, सम्पत्ति पनि कम, खर्च छैन नि, हैन, खर्च पनि लाग्दैन। तो यसको लागि मन बुद्धि के चाहियो? एकदम फ्री, हैन, सफा स्वच्छ बिजी हुनु भएन। सानो सानो कुरामा व्यर्थ संकल्पमा मन बुद्धिलाई बिजी नराख्ने। बिजी राख्छौ, त्यस कारणले बाबाले भन्नुभयो सेवाको सूक्ष्म गतिको लाइन क्लियर हुँदैन। मन बुद्धिलाई बिजी राख्छौ व्यर्थ संकल्पमा, सानो सानो कुरामा, त्यस कारणले तीव्र गति हुँदैन। यसको लागि विशेष अटेन्सन देऊ, एकांत र एकाग्रता। एकांत प्रिय आत्माएं कितना भी बिजी होते फिर भी बीच बीच में एक घड़ी 2 घड़ी निकाल एकांत का अनुभव कर सकते हैं। एकांत प्रिय जो आत्मा छ उ जति बिजी भए पनि बीच बीचमा समय निकालेर 1 घड़ी, आधी घड़ी, 2 घड़ी बाबा भन्नुहुन्छ उसले एकांतको अनुभव गर्न सक्छ। एकांत प्रिय आत्मा ऐसी शक्तिशाली बन जाती है जो अपनी सूक्ष्म शक्तियां मन बुद्धि को जिस समय चाहे जहां चाहे एकाग्र कर सकती है। एकांत प्रिय आत्मा यति शक्तिशाली बन्छ, उसले आफ्नो सूक्ष्म शक्ति मन बुद्धिलाई जहाँ चाहे जति समय चाहे त्यहाँ त्यति समय स्वरूपमा उसले एकाग्र गर्न सक्छ। चाहे बाहर की परिस्थिति हलचल की हो, लेकिन एकांत प्रिय आत्मा एक के अंत में सेकंड में एकाग्र हो जाएगी।
जैसे सागर के ऊपर लहरों की कितनी आवाज होती है, कितनी हलचल होती है, लेकिन सागर के अंत में हलचल नहीं होती। सागरको गहिराईमा एकदम शान्त हुन्छ, हलचल हुँदैन। माथि माथि लहर आएको आई होइन, हलचल आवाज पनि सुनिन्छ। बाहिर बाहिर एकदम अब त्यो फोहोर सोहोर पनि उसले फालिदिएको हुन्छ, फोहोर पनि हुन्छ। त बाहिर त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ होइन, एकान्त वासी आत्मा जसले एकान्त प्रिय आत्मा छ, उसले बाहिरको परिस्थिति जति हलचलको भए पनि उसको एकदम भित्र के हुन्छ, शान्त हुन्छ होइन। एकको अन्तमा उसले 1 सेकेन्डमा एकाग्र हुन सक्छ। जैसे सागर के ऊपर लहरों की कितनी आवाज होती है, कितनी हलचल होती है, लेकिन सागर के अंत में हलचल नहीं होती। तो जब एक के अंत में ज्ञान सागर के अंत में चले जाएंगे तो हलचल समाप्त हो एकाग्र बन जाएंगे। ज्ञान सागर माने माथि माथि तैरिनेवाला एकाग्र हुन सक्दैनन्, हलचलमा आउँछन्। हेर्नुहोस् होइन, तो जो ज्ञान सागरको गहिराईमा गएको हुन्छ उसको एकदम हलचल समाप्त भएर मनको हलचल, बाहिर हलचल भए पनि उसको मनमा हलचल हुँदैन र उसले एकाग्रताको अनुभूति गर्न सक्छ, ऊ एकाग्र हुन्छ। सुना सूक्ष्म सेवा क्या है? शुभ भावना और शुभ कामना। शब्द सबै बोल्ते रहते, भन्न त सजिलो छ हैन, शुभ भावना शुभ कामना सबैले बोल्छ, तर शुभ कामनाको अर्थ, शुभ कामना कसरी राख्न सकिन्छ त्यो पनि जान्नु पर्यो। शुभ भावना र शुभ कामना कति शक्तिशाली छ हैन। शब्द सभी बोलते रहते हैं, लेकिन इसके महत्व को जान प्रत्यक्ष रूप में आने से अनेक आत्माओं को प्रत्यक्ष फल की अनुभूति कराने के निमित्त बनो। शुभ भावना शुभ कामना यो शब्द त सबैले भन्छन्, तर बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले यसको महत्वलाई जानेर प्रत्यक्ष रूपमा आएर अनेक आत्माहरूलाई प्रत्यक्ष फलको अनुभूति गराउनेको निमित्त बन। अच्छा, टीचर्स का तो काम ही है सेवा, टीचर्स का महत्व ही सेवा है। अगर सेवा का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं दिखाई देता तो उनको योग्य टीचर की लिस्ट में गिनती नहीं किया जाता। टीचर की महानता सेवा हुई ना, तो सेवा का महीन रूप सुनाया। मुख की सेवा तो करते रहते हो, लेकिन मुख और मन से शुभ भावना की सेवा साथ साथ हो। बोल और भावना डबल काम करेंगे। मुख को सेवा तो गर्छौ, बाबा भन्छ मुखको साथ साथमा मनको शुभ भावनाको सेवा पनि सँगसँगै भयो भने डबल काम गर्छ। इस सूक्ष्म सेवा का अभ्यास बहुत काल अर्थात अभी से चाहिए, क्योंकि आगे चलकर सेवा की रूपरेखा बदलनी ही है। फिर उस समय सूक्ष्म सेवा में अपने को बिजी नहीं कर सकेंगे। बाहर की परिस्थितियां बुद्धि को आकर्षित करेगी। अहिलेदेखि लामो समयको अभ्यास छैन भने अन्तमा गएर फेरि मैले सूक्ष्म सेवा गर्छु भनेर गर्न सकिँदैन। बाहिरको परिस्थितिले आफ्नो बुद्धिलाई के गर्छ, आकर्षित गर्छ र त्यसको रिजल्ट फेरि के हुन्छ, याद र सेवाको ब्यालेन्स राख्न सकिँदैन। त्यही भएर अहिलेबाट आफ्नो बुद्धिको लाइनलाई क्लियर राख, चेक गर भन्नुहुन्छ बाबा। अंतर मन में ज्योति जगा
ओम शांति। बाबाले के भन्नुभयो, सूक्ष्म सेवा को अभ्यास बहुत काल माना अहिलेदेखि नै चाहिन्छ, किनकि अगाडि गएर सेवाको रूपरेखा परिवर्तन हुन्छ, बदलिन्छ। फिर उस समय सूक्ष्म सेवा में अपने को बिजी नहीं कर सकेंगे। अहिलेदेखिको अभ्यास छैन भने बिजी गर्न आफूलाई सकिँदैन। बाहर की परिस्थितियां बुद्धि को आकर्षित कर लेगी। रिजल्ट क्या होगी? याद और सेवा का बैलेंस रख नहीं सकेंगे। इसलिए अभी से अपने मन बुद्धि के सेवा की लाइन को चेक करो। टीचर्स को चेक करना तो आता है ना? टीचर औरों को सिखाती है तो जरूर स्वयं जानती है, तब तो सिखाती है ना। सभी योग्य टीचर्स होना। योग्य टीचर की विशेषता यह है जो निरंतर, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा सेवा में सदा बिजी रहे, तो और बातों से स्वतः ही खाली हो जाएंगे। अच्छा, कुमारियां भी आई हैं,
कुमारियां अर्थात होवनहार टीचर्स तब तो कहेंगे ब्रह्मा कुमारियां हैं। अगर होवनहार सेवाधारी नहीं तो पाई पैसे वाली कुमारी हैं। कुमारियां क्या करती हैं? नौकरी की टोकरी उठाती है ना पाई पैसे के पीछे। बाप दादा को हंसी आती है कुमारियों के ऊपर, टोकरी का बोझ उठाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन भगवान के घर में अर्थात सेवा स्थानों में रहने की हिम्मत नहीं रखती है। बाबा को घर में सेंटर में बस्न गाह्रो लाग्छ, नौकरी गर्न सजिलो लाग्छ। हेर्नुहोस्, बाबालाई हाँसो लाग्छ अरे देखेर। ऐसी कमजोर कुमारियां तो नहीं होना। चाहे पढ़ भी रहे हैं तो भी लक्ष्य तो पहले से रखा जाता है कि नौकरी करनी है या विश्व सेवा करनी है। नौकरी करना अर्थात अपने को पाल्ना। अब कुमारीले नौकरी गर्ने भने कसलाई पाल्ने हो र? आफूलाई पाल्ने त बालबच्चा छैन, हैन? नौकरी करना अर्थात अपने को पालना। बाल बच्चे तो है नहीं जिसको पालना पड़े। नौकरी इसलिए करती हैं कि आराम से अपने को पालते रहें, चलते रहें। विश्व की आत्माओं को बाप की पालना दें, यह लक्ष्य रखो। बाबा भन्नुहुन्छ कमाएर आफूलाई पाल्ने मात्र लक्ष्य होइन, विश्वको आत्माहरूलाई बाबाको पाल्न दिने लक्ष्य राख। जब अनेक आत्माओं के निमित्त बन सकते हैं तो सिर्फ अपनी आत्मा को पालना, उसके आगे क्या हुआ? अनेकों की दुआएं लेना, यह कमाई कितनी बड़ी है। उस कमाई में 5,000 5 लाख भी हो जाए, लेकिन यह अनेक आत्माओं की दुआएं, यह कितनी बड़ी कमाई है और यह साथ जाएगी अनेक जन्मों के लिए। वह 5 लाख कहाँ जाएंगे? या घर में या बैंक में रह जाएंगे। लक्ष्य सदैव ऊंचा रखा जाता है, साधारण नहीं। संगम युग पर इस एक अभी के जन्म में इतना गोल्डन चांस मिला है बेहद की सेवा में निमित्त बनने का। सतयुग में भी यह ऑफर नहीं मिलेगी। नौकरी के लिए भी अखबार देखते रहते हैं ना कि कोई ऑफर मिले। बाप स्वयं सेवा की ऑफर कर रहे हैं, तो योग्य राइट हैंड बनो। साधारण ब्रह्मा कुमारी भी नहीं बनना। योग्य सेवाधारी नहीं बनते तो सेवा करने के बजाय सेवा लेते रहते हैं। योग्य सेवाधारी बनना कोई मुश्किल बात नहीं। जब योग्य सेवाधारी नहीं बनते तो डरते हो कैसे चलेगा, चल सकेंगे व नहीं। योग्यता नहीं होती है तो डर लगता है। जो योग्य होता वह बेपरवाह बादशाह होता है। चाहे स्थूल योग्यता चाहे ज्ञान की योग्यता मनुष्य को वैल्यूबल यानी मूल्यवान बनाता है। योग्यता नहीं तो वैल्यू नहीं रहती। सेवा की योग्यता सबसे बड़ी है। ऐसी योग्य आत्मा को कोई बात रोक नहीं सकती। योग्य बनना माना मेरा तो एक बाबा बस और कोई बात नहीं। एक बाबा दूसरा न कोई भएर चल्नु नै योग्य बन्नु। सुना कुमारियों ने? अब यहाँ त कुमारी त हुनुहुन्न, तर सबै त ब्रह्मा कुमारी नै हुनुहुन्छ। अच्छा, कुमार भी बहुत आए हैं। कुमार दौड़ बहुत लगाते हैं। सेवा में भी अच्छे उमंग से दौड़ लगाते रहते हैं। लेकिन कुमारों की विशेषता और महानता यही है
कि आदि से अब तक निर्विघ्न कुमार हो। कुमार अगर निर्विघ्न कुमार हैं तो ऐसे कुमार बहुत महान गाए जाते हैं, क्योंकि दुनिया वाले भी कुमारियों के बजाय कुमारों के लिए समझते हैं कि कुमार योग्य बन जाए। कुमारी मान छोरी भन्दा पनि छोरा बिग्रिन्छन् कि भनेर डराउँछन् नि, छोरा योग्य बनुन् हैन, किनकि छिट्टो गलत सङ्गमा फस्ने डर हुन्छ हैन। त्यसकारणले दुनियाँमा आमा बुवालाई पनि छोराको चिन्ता हुन्छ, छोरी भन्दा पनि। कुमारियों के बजाय कुमारों के लिए समझते हैं कि कुमार योग्य बन जाए, यह मुश्किल है। लेकिन कुमार ही विश्व को चैलेंज करें कि आप तो असंभव कहते हो, लेकिन हम निर्विघ्न कुमार हैं। ऐसे विश्व को सैंपल दिखाने वाले कुमार महान कुमार हैं। बाप दादा ऐसे कुमारों को सदा ही दिल से मुबारक देते हैं, समझा। अभी अभी बहुत अच्छे, अभी अभी कोई विघ्न आया तो नीचे ऊपर हो गए नहीं। कुमार अर्थात न तो समस्या बनना है, न समस्या से हार खानी है। कुमार कुमारियों से भी नंबर आगे जा सकते हैं, लेकिन निर्विघ्न कुमार हो, क्योंकि कुमारों को बहुत करके यही विघ्न आता है कि कोई साथी नहीं है। कोई साथी चाहिए, कंपेनियन चाहिए, तो किसी न किसी रीति से अपनी कंपनी बना देते हैं। कोई कोई कुमार तो कंपेनियन भी बना देते हैं। कंपनी र कंपेनियन, कंपनी भनेको साथी, कंपेनियन भनेको फेरि जोडै बनाइदिन्छ हैन। तो बाबा भन्नुहुन्छ कोई कोई कुमार तो कंपेनियन भी बना देते हैं और कोई कंपनी में आते, संग में आउन, बातचीत करना, बैठना, फिर कंपेनियन बनाने का भी संकल्प आ जाता है। लेकिन ऐसे भी कुमार हैं जो बाप के सिवाय न कंपनी बनाने वाले हैं, न कंपेनियन बनाने वाले हैं। पक्का बाबा नै मेरो साथी, बाबा नै मेरो जीवन संगिनी, बाबालाई नै साथी बनाएर चल्ने वाला पक्का कुमार पनि छन्। सदा बाप की कंपनी में रहने वाले कुमार सदा सुखी रहते हैं। तो आप लोग कौन से कुमार हो? थोड़ी थोड़ी कंपनी चाहिए, सारा परिवार कंपनी है फिर तो ठीक, लेकिन 2 3 या 1 कोई कंपनी चाहिए, वह रॉन्ग है। तो आप सभी कौन हो? निर्विघ्न हो ना। नए कुमार भी कमाल करके दिखाएंगे। आखिर तो विश्व को अपने आगे, बाप के आगे झुकाना है ना, झुकाना तो है ना। तो यह कुमारों की कमाल विश्व को झुकाएगी। विश्व आपके गुण गायन करेगा कि कमाल है कुमारों की। कुमारी मेजॉरिटी फिर भी सेवा की कंपनी में रहती है, लेकिन कुमारों को थोड़ा सा कंपनी का संकल्प आता है तो पांडव भवन बनाकर सफल रहें। ऐसा कोई करके दिखाओ। लेकिन आज पांडव भवन बनाओ और कल पांडव एक ईस्ट में चला जाए, एक वेस्ट में चला जाए, ऐसा पांडव भवन नहीं बनाना। पांडव भवन बनाउने भनेको पाण्डवहरू कुमार कुमार मिलेर बस्ने त्यस्तो सेवा स्थान बनाऊ भन्नुहुन्छ बाबाले। तर आज सँगै छन्, भोलि फेरि एउटा पूर्व एउटा पश्चिम जाओस्, त्यस्तो नबनाऊ हैन। सधैँ साथ रहेर मिलेर चल्ने भए बनाऊ भन्नुहुन्छ बाबा। बाप दादा को कुमारों के ऊपर विशेष नाज है कि अकेले रहते भी पुरुषार्थ में चल रहे हैं। कुमार आपस में 2-3 साथी बनकर क्यों नहीं चलते? साथी सिर्फ फीमेल ही नहीं चाहिए, 2 कुमार भी रह सकते हैं। कुमार कुमार पनि त मिलेर बस्न सक्छन्, कुमारलाई कुमारी नै किन चाहिए हैन। बाबा भन्नुहुन्छ 2 कुमार भी तो रह सकते हैं, साथी सिर्फ फीमेल ही नहीं चाहिए।
लेकिन एक दो के निर्विघ्न साथी होकर रहे, एक दो के निर्विघ्न, है ना, आपस में एकदम प्यार होस्, है ना, सब सहयोग को भावना हो, सद्भाव हो, निर्विघ्न भएर चला। अभी वह जलवा नहीं दिखाया है, समय पर एक दो के सहयोगी बने तो क्या नहीं हो सकता है। कुमारहरूलाई मिलेर बस्नाले गाह्रो देखिन्छ क्या, जहाँ पनि कुमारी त फेरि पनि मिलिहाल्छन्, दुईजना मिलेर बसिहाल्छन्, होइन। कुमार मिलेर बस्न अलि गाह्रो देखिन्छ क्या, कहीँ धेरै जसो, कोही त बसेका हुन्छन्। अब धेरै जसो अलि एउटै कोठामा बसे नि एउटा एक आपसमा बोलचाल पनि नहुने, पानी पनि नसोध्ने, ऊ ज्वरो आएर बिरामीमा सोद्धा पनि नसोध्ने, त्यस्ता पनि हुँदो रहेछ। कुमारीमा त त्यस्तो साह्रै हुँदैन। त्यही भएर कुमार महान बन्नु, कुमार निर्विघ्न बन्नु ठुलो कुरा हो भन्नुहुन्छ बाबाले। दुईटा कुमार मिलेर बस्ने कति ठुलो कुरा हो, होइन। कुमार पनि त मिलेर बस्न सक्छन्। अभी वह जलवा नहीं दिखाया है, समय पर एक दो के सहयोगी बने तो क्या नहीं हो सकता है। और बातें आ जाती हैं, इसलिए बाप दादा पांडव भवन बनाने के लिए मना कर देता है। लेकिन सैंपल कोई करके दिखाए, ऐसा नहीं पांडव भवन बनाकर फिर जो निमित्त दादी दीदियां हैं उनका टाइम लेते रहो। निर्विघ्न हो, एक दूसरे से योग्य कुमार हो, फिर देखो कितना अच्छा नाम होता है। सुना कुमारों ने, योग्य कुमार बनो, निर्विघ्न कुमार बनो। सेवा के क्षेत्र पर खुद समस्या नहीं बनो, लेकिन समस्या को मिटाने वाले बनो। फिर देखो कुमारों की बहुत वैल्यू होगी, क्योंकि कुमारों के बिना भी सेवा नहीं हो सकती है। तो कुमार क्या करेंगे? सब बोलो, निर्विघ्न कुमार बनकर दिखाएंगे। तो कुमारों ने बाप दादा के सामने खड़े होकर वायदा किया। बाबाको अगाडि कुमारहरू छन्, कुमारहरूले बाबाको अगाडि उभिएर वायदा प्रतिज्ञा गर्छन्। अभी, अब बाबा के भन्नुहुन्छ, अभी सभी का फोटो निकल गया है। ऐसे नहीं समझना हम उठे तो किसी ने देखा नहीं, फोटो निकल गया। अच्छा है, हिम्मते बच्चे मददे बाप और सारा परिवार आपके साथ है। बाबाको साथमा परिवारको पनि मदद मिल्नेछ। अच्छा, चारों ओर के सर्व बच्चों को सदा बाप दादा अपने स्नेह के सहयोग की छत्र छाया सहित दिल से सेवा की मुबारक दे रहे हैं। देश विदेश के सेवा के समाचार मिलते रहते हैं। हर एक बच्चा अपने दिल का समाचार भी देते रहते हैं, दिल का सच्चा समाचार भी देते रहते हैं। खास विदेश के पत्र ज्यादा आते रहते हैं, तो सेवा के समाचार देने वाले बच्चों को मुबारक भी, और साथ में सदा स्व सेवा और विश्व सेवा में सफलता भव का वरदान दे रहे हैं। सो पुरुषार्थ के समाचार देने वालों को बाप दादा यही वरदान दे रहे हैं कि जैसे सच्ची दिल से बाप को राजी करते रहते हो, ऐसे सदा स्वयं को भी स्वयं के संस्कारों से, संगठन से राजयुक्त अर्थात राजी रहो। एक दो के संस्कारों के राज को भी जानना, परिस्थितियों को जानना, यही राजयुक्त स्थिति है। बाकी सच्चे दिल से अपना पोतामेल देना और स्नेह की रूह रिहान के पत्र लिखना, अर्थात पिछला समाप्त करना, और स्नेह की रूह रिहान सदा समीपता का अनुभव कराती रहेगी। यह है पत्रों का रिस्पॉन्ड।
पत्र लिखने में विदेशी बहुत होशियार हैं, जल्दी जल्दी लिखते हैं। भारतवासी भी लंबे लंबे पत्र भेजना शुरू नहीं करना। बाप दादा ने कह दिया है कि 2 शब्दों का पत्र लिखो, ओके यानी बिल्कुल ठीक है। सर्विस समाचार है तो लिखो, बाकी ओके। इसमें सब कुछ आ जाता है। यह पत्र पढ़ना भी सहज है और लिखना भी सहज है। लेकिन अगर ओके नहीं हो तो फिर ओके नहीं लिखना, जब ओके हो जाओ तब लिखना। पोस्ट पढ़ने में भी तो टाइम लगता है ना। कोई भी कार्य करो सदा शॉर्ट भी हो और स्वीट भी हो। कोई भी पढ़े तो उसको खुशी तो हो, इसलिए राम कथाएं लिखकर नहीं भेजना। विस्तार लंबा चौड़ा राम कथा कस्तो हुन्छ, लंबा चौड़ा। समझा? समाचार देना भी है, लेकिन समाचार देना सीखना भी है। अच्छा, सर्व शुभ भावना और शुभ कामना की सूक्ष्म सेवा के महत्व को जानने वाले महान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। गुड मॉर्निंग बाबा, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, थैंक्स बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, यो छ वरदान। अपने परिवर्तन द्वारा निरंतर विजय की अनुभूति करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। अपने परिवर्तन द्वारा निरंतर विजय की अनुभूति करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। आफ्नो परिवर्तन द्वारा है ना निरंतर विजय को अनुभूति करने वाला सच्चा सेवाधारी भाव। विस्तार। जैसे निरंतर योगी बने हो ऐसे निरंतर विजयी बनो। जैसे निरंतर योगी बने हो ऐसे निरंतर विजयी बनो तो सच्चे सेवाधारी बन जाएंगे। तो सच्चे सेवाधारी बन जाएंगे, क्योंकि विजयी आत्मा जब हर संकल्प हर कदम में विजय का अनुभव करती है, विजयी आत्मा जब हर संकल्प हर कदम में विजय का अनुभव करती है तो उनका यह परिवर्तन देख अनेक आत्माओं की सेवा स्वतः होती है। अनेक आत्माओं की सेवा स्वतः होती है। उनके नयन रूहानियत का अनुभव कराते हैं। उनके नयन रूहानियत का अनुभव कराते हैं। चलन बाप के चरित्रों का साक्षात्कार कराती है। चलन बाप के चरित्रों का साक्षात्कार कराती है। मस्तक से मस्तक मणि का साक्षात्कार होता है। मस्तक से मस्तक मणि का साक्षात्कार होता है। ऐसे अपनी अव्यक्त सूरत भनेको चेहरा, ऐसे अपनी अव्यक्त सूरत से सेवा करने वाली विशेष आत्मा को ही
सच्चा सेवाधारी कहा जाता है। ऐसे अपनी अव्यक्त सूरत से सेवा करने वाली विशेष आत्मा को ही सच्चा सेवाधारी कहा जाता है। फिर एक पटक सुनो। जैसे निरंतर योगी बने हो ऐसे निरंतर विजयी बनो तो सच्चे सेवाधारी बन जाएंगे, क्योंकि विजयी आत्मा जब हर संकल्प हर कदम में विजय का अनुभव करती है तो उनका यह परिवर्तन देख अनेक आत्माओं की सेवा स्वतः होती है। उनके नयन रूहानियत का अनुभव कराते हैं, चलन बाप के चरित्रों का साक्षात्कार कराती है, मस्तक से मस्तक मणि का साक्षात्कार होता है। ऐसे अपनी अव्यक्त सूरत से सेवा करने वाली विशेष आत्मा को ही सच्चा सेवाधारी कहा जाता है। बुझ्नुभयो नि? जब तिमी निरन्तर योगीको साथ साथमा निरन्तर विजयी बन्छौ भने विजयी आत्मा जब हर संकल्प हर कदममा उसले विजयको अनुभव गर्छ भने उसको यो परिवर्तन देखेर अनेक आत्माहरूको सेवा स्वतः भइरहन्छ र उसको आँखाले रूहानियतको अनुभव गराउँछ, चलनले बाबाको चरित्रको साक्षात्कार गराउँछ, मस्तकबाट मस्तक मणिको साक्षात्कार हुन्छ। यस्तो अव्यक्त अनुहारले के गर्छ? यस्तो अव्यक्त अनुहारले सेवा गर्नेवाला विशेष आत्मालाई सच्चा सेवाधारी भनिन्छ। स्लोगन। विशेषताएं व गुण दाता की देन है। विशेषताएं व गुण दाता की देन है, दाता को देखो व्यक्ति को नहीं। फलाना व्यक्ति कति राम्रो कसरी भयो? बाबाको बच्चा बनेर राम्रो भयो। दाता गुण दिनेवाला बाबा। मेरोमा कुनै गुण छ भने कसले दियो? बाबाले दिनुभयो। आफ्नो पनि अहंकार नहोस्, अरूको गुणसँग पनि प्रभावित नहुने, किनकि विशेषता वा गुण दाताको देन। दातालाई देख, व्यक्तिलाई नदेख। सूचना। नवंबर मास का यह तीसरा रविवार, आज नवंबर मास को तेस्रो रविवार आइतबार, तेस्रो आइतबार हैन। नवंबर मास का यह तीसरा रविवार यूनाइटेड नेशन द्वारा सड़क दुर्घटना पीड़ित प्रति यादगार दिवस घोषित किया गया है। अतः सभी राजयोगी भाई बहनें स्वयं 6:30 साढ़े 6 बजेदेखि 7:30 बजेसम्म परमात्मा पिता की स्मृति में रह अपने मास्टर रहमदिल स्वरूप द्वारा सड़क दुर्घटना से पीड़ित आत्माओं को शांति की सकाश दें, अपनी स्नेह श्रद्धांजलि अर्पित करें। विशेष योग अभ्यास। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तो हुँदै हो आज हैन। त अंतर्राष्ट्रीय योगमा विशेष त्यो दुर्घटना पीडित भएर सडक दुर्घटनामा शरीर छोडेका आत्माहरूलाई विशेष आफ्नो हैन रहमदिल स्वरूपद्वारा शान्तिको सकाश दिएर सच्चा श्रद्धाञ्जलि अर्पित गर्ने, योगमा उनीहरूलाई सकाश दिने, सम्झेर याद गर्ने बाबाले। ओम शान्ति। आज बाबाले विशेष के भन्नुभयो? शुभ भावना र शुभकामनाको सूक्ष्म सेवाको महत्व बाबाले बताउनु भयो। हो, बुझ्नुभयो सबै? ओम शान्ति। आज त भोग विशेष हाम्रो बर्थडे र तिथि दुईटै भोग छ आज। जन्म प्लस शरीर छोड्नु अब यो संसारको नियम हो। कोही जन्मिन्छ मर्नको लागि, कोही मर्छ के गर्नको लागि? जन्मिनको लागि, नयाँ शरीर धारण गर्नको लागि। त आज जन्मदिनको पनि भोग साथसाथमा तिथिको पनि भोग छ। हाम्रो
हाम्रो सम्झना बहिनीको विशेष जन्मदिन र नाति खै नाति आउँदैछ सम्झना बहिनी र अशोक भाइजीको नातिको जन्मदिन छ, नाति आउँदैछ र नाति र हजुरआमाको अजी भन्नुहुन्छ हजुरहरूले, हामीले हजुरआमा भन्छौँ, नाति हजुरआमाको जन्मदिन एउटै सँगै परेको कस्तो संयोग होइन। ल जन्मदिनको धेरै धेरै बधाई शुभकामना छ। सधैँ उन्नति प्रगति भइरहोस्। अब नातिको जीवनमा पनि सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना छ। शिव बाबाको छत्र छाया हात साथ सधैँ रहिराखोस्। हाम्रो सम्झना बहिनीको पनि अब आध्यात्मिक पथमा यो पुरुषार्थमा ज्ञान मार्गमा सधैँ अगाडि बढ्ने, आज बाबाले भने जस्तै होइन, विशेष आत्मा बनेर सबै आत्माहरूलाई विश्व कल्याणकारी बनेर सेवा गर्नेको निमित्त बन्नुहुनेछ। यही शुभ भावना शुभकामना छ। र साथसाथमा हाम्रो लालकुमारी माताजीले छोराको तिथिको भोग लगाउँदै हुनुहुन्छ। त्यो आत्माको पनि, त्यो आत्मा जहाँ पनि छ, अब अहिले त धेरै वर्ष भइसक्यो, उसले शरीर लिएर पनि ठुलो भइसक्यो होला, तर अब यहाँ हामीले बाबालाई भोग लगाउँछौँ त त्यो आत्मालाई त्यहाँ केही पनि कमी हुँदैन होइन, किनकि हाम्रो शुभ भावना शुभकामना त्यो आत्मालाई पुगिरहेको हुन्छ। जहाँ पनि छ त्यो सम्पन्न होस्, सुखी रहोस्, कुनै प्रकारको कमी नहोस्। यो शुभ भावना शुभकामना राखेर हामी बाबालाई भोग अर्पण गराउँछौँ। ओम शान्ति, ओम शान्ति।
जीते हैं बाबा
तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और हम कुछ चाहेंगे, बस और हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं, हर पल को सफल